तीज के वजह से वृंदावन में बहुत भीड़ लगी है। बैंड बज चलते हम पहुंच चुके हैं बहुत ही आश्रम की तरफ। नाम पर बिकती है बंदर वाली फ्रूटी। लेकिन आपको वृंदावन मथुरा ये सब घूमना है, पैदल नहीं चलना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका के बारे में तो भैया आपको बताएंगे समाज किनकी है और उनकी बॉडी मिली, प्राण नहीं मिले उनकी बॉडी। कहानी एक कथा जुड़ी हुई है, कैसे यहाँ पर आए धरती पर। यहाँ पर भैया जी एक निशुल्क चाय सेवा दे रहे हैं हर्बल टी की। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं ये निशुल्क हर्बल टी। वैसे तो हम इंडियन है, फ्री में कुछ छोड़ते नहीं। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मैं बस हर्बल टी ये क्यों बात से जरा देखते हैं एक बार। बाबा जी ये फ्री में क्यों दे रहे हो आप? हर्बल एंड मसाला चाय 40% बीमारियाँ खत्म करता है। इसके होने वाले फायदे जुकाम, खांसी, एसिडिटी, डायबिटीज और सांस में फायदा करता है। अरे बाप रे! 40% पेट की बीमारियाँ खत्म करता है। बाबा जी एक पिलाइए हमें। टेस्टा कंपनी ओरिजिनल कंपनी होता है, दोबारा ऑनलाइन भी आ जाता है, ऐसा नहीं लोकल नहीं होता है। पेट की किसी को अच्छा लेना है, लगता है तो खरीद सकते हैं, पीने का पैसा नहीं लगता। ठीक है, एक बार जरा चेक करना। खरीदना चाहें, अच्छा लगता है तो खरीद सकते हैं। ये ब्रांड प्रमोशन एक तरीके से बाबा जी कर रहे हैं, फ्री में ब्रांड की तरफ से इसलिए मिल रहा है हम लोग को। तो इसमें ट्राई करता हूँ एक बार। ओके, तो ये जलजीरा टी जैसे लेमन टी काइंड ऑफ है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, तो सही लग रहा है। पीते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं, बाकी आगे बात है। A few moments later. ये है मेरे सामने श्री राधा रमन जी का मंदिर। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई थी इत्र वाली। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इत्र जो है दिखेगा आपको। तो इत्र ये होता है कि यमुना जी में वो इत्र फेंका जाता है और उसकी वजह से पूरा जो खुशबू है यहाँ पर जो है राधा रमन जी के ऊपर पूरा महसूस करता है वो जो यात्री रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इत्र और राधा रमन मंदिर का ये एक जुड़ा एक दूसरे के साथ में। यही वो गलियाँ हैं जिसकी सब बात करते हैं। ये है वृंदावन की गलियाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो, इन्हीं के लोग बात करते हैं। ये हमारा विजंती प्रोडक्शन, हमारा श्री का सारा स्थान यही है। तो यहाँ पर आपके पास सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हो। करीब करीब आधा एक घंटा जाएगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर, काफ़ी पुराना ये एक हवेली टाइप बना हुआ दिख रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर जी। इस मंदिर की बहुत अच्छी प्रचलित कथा है। तो कथा ऐसी है कि गोपाल भट्टाचार्य जी जो यहाँ राधा रमन जी के दर्शन किए हैं। अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए रुका हुआ है हट गया और यहाँ पर भगवान राधा रमन जी की दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर रमन की इतनी भीड़ है यहाँ पर कि कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ मैं बस कुछ निकलने की कोशिश कर रहा चाहता हूँ, एक बार बस देख लूँ। इतनी भीड़ में दर्शन करना खाने काम नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस। भाई जो हालत ख़राब हुई है यहाँ पे, राधे राधे, जो हालत ख़राब हुई है, जो भीड़ है यहाँ पर हद से ज़्यादा। ओ भाई, आज से तारीख का डेट याद रहेगा। अभी फिलहाल जो हम मंदिर गए थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हालत ख़राब हुई। वहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉपरली बोल नहीं सकते थे। तो ये बगल में मंदिर है, यहाँ पर आके थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं, इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि कैसे क्या है राधा रमन जी की कथा जो है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं गोपाल भट्टाचार्य जी, तो वो क्या होता है कि जाते हैं नेपाल, वहाँ से जो गंगटक नदी है वहाँ से सालिग्राम के कुछ पत्थर लेकर आते हैं और वो आकर यहाँ पर अपने घर पर पूजा पाठ के रखे रहते हैं। तो एक व्यापारी आता है, उनको श्रृंगार के बहुत सारे कपड़े देता है। तो गोपाल भट्टाचार्य जी सोचते हैं कि इस जो श्रृंगार का सामान है उसका इस्तेमाल करके मैं इन्हें कैसे पहना सकता हूँ, क्योंकि जो गंडक नदी से जो पत्थर थे, सिलाए थे, काफ़ी गोल मटोला या फिर चौकोन तरीके के होते हैं, तो वो कैसे उनको पहनाया करके, तो उन्हें पता नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं, रात में एक पेटी के अंदर में सारा रख देते, श्रृंगार का सामान रख देते हैं और भगवान जी को रख देते।
तो जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो शिलाएँ हैं वो धीरे धीरे क्या होती है ना, वो भगवान के त्रिमुखी रूप में अवतार ले लेती है। त्रिमुखी त्रिभंग अवतार जो होता है, यानी कि इसमें पैर क्रॉस होते हैं और हाथ में मुरली होती है, वो एक जो रूप है वो रूप में वो शिलाएँ एक के ऊपर रखी होती है और वो 3 रूप इस तरह से आकार ले लेते हैं, त्रिभंग आकार ले लेती है। उनका जो चरण वाला हिस्सा है, जो पैर वाला हिस्सा है, वो ऐसा माना जाता है कि मदन मोहन का स्वरूप है। और उसके बाद जो उनका वक्षस्थल है, जो चेस्ट वाला एरिया है, वो माना जाता है गोपीनाथ जी का है। और उसके बाद जो उनका मुख वाला हिस्सा है, जो मुकुट वाला हिस्सा है, वो वो गोविंद भगवान जी का जो मुख है उसकी तरह दिखता है। इसलिए उनको ये जो पूरा आकार है वो स्वयंभू आकार है और इसी को ही श्री राधा रमन जी कहते हैं। यहाँ से थोड़ी देर में उठते हैं और चलते हैं केसी घाट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। चलिए, तो भैया जी के यहाँ पे फेमस लस्सी ट्राई करते हैं। तो भैया जी चलिए, बनाए हमारे लिए। लो आनंद माखन मलाई को मलाई और लस्सी के ऊपर एकदम फुल दही और राधा रमन मंदिर के सामने एकदम मंदिर के अंदर। भाई लस्सी तो टेस्ट में काफ़ी अच्छी लग रही है यार, बहुत ही मस्त, मज़ा आ गया खा के। टेस्ट में बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। हमें एक और मंदिर यहाँ पर, तो ये बहुत पुराना मंदिर लग रहा है और अंदर हो रही है आरती। तो यहाँ पर काफ़ी महिलाएं मुझे दिख रही हैं और कुछ पुरुष लोग भी हैं। यहाँ पर आरती हो रही है, तो चलो हम भी इसका हिस्सा बनते हैं। जय श्री कृष्ण माधव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो फिलहाल हम यहाँ पहुँचे हैं इस वक्त में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर, दर्शन लेते हैं भगवान श्री राधा वल्लभ जी का। क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपने महाराज जी को बहुत बार वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे महाराज। राधे राधे महाराज। सब बहुत सारे यहाँ पर आप साधुओं को देख सकते हैं। तो थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम की वजह से यहाँ पर रुका गया है। ये है संपूर्ण राधा वल्लभ जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया हुआ है, पूरी तरीके से फूलों की मालाओं के साथ में। और ये मंदिर अंदर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई हवेली या घर जैसा बनाया हुआ है। तो सभी लोग यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं। जब तक कि पर्दे हट नहीं रहे तब तक महाराज जी सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं जयकाराओं के साथ में। हर कोई बस यहाँ पर इस इंतजार में कि कब पर्दे खुलेंगे। मैं भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ और कब पर्दे खुलेंगे इसी चीज़ के वेट में मैं भी काफ़ी देर से खड़ा हूँ। सबके मोबाइल ऊपर है कि बस पर्दा हटे और सब राधा वल्लभ जी को देख सकें। तो सबके मोबाइल ऊपर ही दिख रहे हैं। और आपको बता दूं ये मंदिर में जय जय जी मिलते हुए हैं, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के गुरु भी माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर दिखते हैं। और उनके बड़े भाई भी शायद यहीं पर है, उनके चेहरे से ऐसा लगता है देखकर। तो बस अभी थोड़ी देर में पर्दे हट जाएंगे। ये देखिए पर्दा हट गया है। दर्शन हो गए। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो जय राधा वल्लभ, हरि जय श्री कृष्ण। बहुत भीड़ भयंकर, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, तो भी निकलते। पहुँचे बाकी बिहारी मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर इस वक्त में, सुबह के वक्त में दर्शन देने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। माला लेकर पहुँचे हैं यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा। चलो आपको दर्शन कराते हैं बाकी बिहारी लाल की। मैं जहाँ खड़ा हुआ सब बहुत दूर है, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इतनी अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर कैमरा मना कर रहे हैं। बहुत सारे कैमरा यूज़ कर रहे हैं बट कैमरा मना कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये दी दर्शन यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। तुलसी की माला, फूल जो वहाँ पर भगवान जी की तरफ से चढ़ता है। बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत। फाइनली बाकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तीनों का दर्शन हमने कर लिए। बहुत ही मुश्किल भरा था सब कुछ।
तो यहाँ पर इस वक्त में हम जा रहे हैं केसी घाट पर। बंदर आसपास बहुत दिख रहे हैं मेरे, सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहुँचे इस वक्त में केसी घाट पर, और केसी घाट पर पहुँचते ही तो शायद से आरती होने वाली है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे आरती हो रही है, तो मैं आरती से पहुँचते मेरे पीछे हो रही है आरती। तो ये आरती केसी घाट पर जमुना जी के किनारे एकदम होती है, और जो लोग यहाँ पर पहले आते हैं 8 बजे के करीब, वो लोग को मौका मिल जाता है ऐसे आगे आरती करने का। तो अगर आप कभी आ रहे हो तो कोशिश कीजिए 7 साढ़े 7 बजे आज यहाँ पर पहुँचिए, ताकि आप भी आरती में सम्मिलित हो सकें। तो आरती यहाँ पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आरती ख़त्म हो चुकी है। तो इतना बड़ा दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ लौ चल रही है इसकी। तो यहाँ पर आरती समाप्त होगी और इसके बाद सबको आरती लेने का मौका मिलता है। हम भी चलिए आरती ले लेते हैं। हमने कुछ लिया मछली ले के लिए खाना, तो चलिए हम लेते हैं। नहीं बाबू, मैं मछली खाना ले आऊँ। तो ये देखिए आया था, तो वहाँ से मछली तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पर कुछ है कि नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो एक साथ ही फेंक देता हूँ, वैसे भी दिख नहीं रहा कुछ तो आज हम 3 मंदिर घूम लिए। वैसे हमारा जो फर्स्ट हाफ था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि हम रिलोकेट कर रहे थे मथुरा से वृंदावन में। यहाँ पर आए, यहाँ पे थोड़ा आराम किया, रेडियो, और शाम को वहाँ से निकलते निकलते हम लोग को हो गया टाइम, और उसमें काफ़ी वेस्ट हो गया हमारा टाइम। एंड देन उसके बाद हमने 3-4 मंदिर किए, उसमें काफ़ी भीड़ थी। एंड फाइनली अब हम पहुँचे हैं अपने होटल रूम में, एंड यहाँ पर आज हम करते हैं अपना डे 3 का एंड। एक्चुअली में डे 2 है, बट या मैं जब से निकला हूँ तब से ये डे 3 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम कल सुबह। जो बाकी कुछ मंदिर हैं वृंदावन पे वो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बरसाने जाएं, बरसाने से राधा रानी जी का आशीर्वाद ले, और उसके बाद अगर मौका मिलता है तो गोकुल शाम के वक्त में, और फिर होगा कोशिश करेंगे तो कुछ और छोटी मोटी जगह अगर आसपास होगा तो उसे कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आज यहाँ करते हैं दी एंड। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। बोलिए राधे राधे।